गुज़िश्ता रोज़ हुआ कुछ है कि क्योंकि आपको पता है इंतजामिया का दावा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के मशहूर ज़माना एक्सप्रेस चौक, जिसको गलतुल डी चौक कहा जाता है, वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। तो उस दावे के बरक्स हुआ कुछ ये कि दिन 1 बजे के अराउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सौ वर्कर्स, उनका मरकजी काफिला पीछे था, उनके चंद सौ वर्कर्स तमाम रुकावटें अबूर करते, पुलिस को भगाते, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भगाते डी चौक पहुंच गए। डी चौक पहुंचने पर वो जो कंटेनर्स पे सबसे पहले ग्रीन कपड़ा चढ़ाया गया था उसको उखाड़ के फेंकते हैं और उसके बाद उन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं अपने फतह का जश्न मनाने। जब वो उन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको पता है मीडिया तो इस तरह के मौकों पर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चीज तस्लीम करती हूँ कि उनका मीडिया को लेकर बहुत सख्त रवैया था और उसकी वजह इसलिए समझ आती है क्योंकि तमाम तर मीडिया चैनल्स उनको कवर कर रहे थे लेकिन एक लफ्ज भी नहीं दिखाया जा रहा था, बल्कि जो एक खास जगह से आते हुए सारे टिकट्स थे, एक खास जगह से आती हुई खबरें थी, उनको चलाया जा रहा था। इन्हीं मुजाहिरीन को शरपसंद कहा जा रहा था, इन कारकुनान को जो फितना और इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो उस वजह से गुस्से में थे। खैर कुछ वाकयात ऐसे भी हुए कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, जब हम भी कवरेज कर रहे थे तो अकेले अकेले चैनल्स को घेर लिया। कुछ मौकों पर लगा कि कहीं गलती में ये हम पर हमलावर मजीद ना हो जाए, कुछ ज्यादा बुरा ना हो जाए, लेकिन ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। मेन बात यह है कि वो जब डी चौक में गुज़िश्ता रोज पहुंचे तो वहां पर पहुंच के वो जश्न मना रहे थे और वो हुकूमत को ललका रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने तो कहा था हम यहाँ नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं। और उसके बाद जब वो कंटेनर्स पर चढ़ते हैं तो हमने खुद देखा, मैं वहां मौजूद थी, कि जो पाक फौज के एहलकार उन कंटेनर्स के ऊपर मौजूद थे, वो उनको हाथ दे के ऊपर चढ़ने में भी मदद कर रहे थे और जब वो ऊपर चढ़े तो उनसे बगलगीर भी हो रहे थे, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी, ये स्ट्रेटेजी थी कि वो उनको काम डाउन कर रहे थे कि कहीं ये हमें कुछ ना कहें और हम यहाँ से सेफली निकल जाए। उसके बाद वो वहां से निकल गए। वो वर्कर्स जो कि वहां पहुंचे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन कंटेनर से पीछे उतर के जो डी चौक के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए थे वहां से पार्लियामेंट की जानिब भी बढ़े। वहां से जब बढ़े तो उनको वहां से रेंजर्स की जानिब से सबसे पहले रिएक्शन सामने आया। लेकिन कुछ देर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो वहां पहुंचे थे अपनी जश्न मना चुके, तो तकरीबन दिन 2:15 बजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स के ऊपर बाकायदा उस तरफ से पहले शेलिंग का आगाज हुआ और बढ़ती गई बात, यहां तक कि मैंने लोगों को वहां उन कंटेनर्स के ऊपर जब वो चढ़े थे तो उनसे डायरेक्ट नीचे छलांगे लगाते देखा। सिर्फ एक शख्स जो ऊपर रह गया था, जिसकी वीडियो वायरल है, शायद आपने भी देखी होगी, कि उसको रेंजर्स ने किस तरह से धुतकार के आखिर में नीचे फेंका। वो नीचे उतरने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खुद भी ये कह रहे थे कि ये सर पे कफन बांध के आया और ये नहीं उतर रहा वहां से नीचे। लेकिन फिर जो उसके साथ सलूक किया गया वो इंसानियत के तो किसी भी तरह जुमरे में नहीं आता। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नीचे उतर गए, इर्द गिर्द जगहों पर छुपना शुरू हो गए, क्योंकि रियासत, जिसके बारे में वैसे ये गलत उलाम ही कहा जाता है वसीम, के वो माँ जैसी होती है, रियासत नहीं होती, धरती माँ जैसी होती है। और धरती पर मुसल्लत फिस्तायत के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। स्ट्रेट फायर्स थे और उन स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में हुआ ये कि क्योंकि हम सहाफियों के तौर पर भी वहां थे, वहां भगदड़ मच रही थी और मैं क्योंकि एक खातून सहाफी के तौर पर मौजूद थी, तो मुझे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने रास्ता बनाकर दिया और कहा कि आप यहाँ से निकलें, कि जिस तरह की फायरिंग हो रही है आपको भी कुछ हो सकता है। और फिर वहां से निकलकर जब एक और मुकाम पर पहुंची तो वहां से साफ देखा जा रहा था, वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने खुद भी बनाई है, कि किस तरह से स्ट्रेट फायरिंग की जा रही थी। उस स्ट्रेट फायरिंग के बाद रेंजर्स की जानिब से की जा रही थी, बिल्कुल रेंजर्स की जानिब से की जा रही थी। और ये रेंजर्स, ये नहीं है कि उन कंटेनर्स के ऊपर थे, ये रेंजर्स खड़े थे उन कंटेनर्स के पीछे और वहां से वो फायर कर रहे थे और वसीम वो नहीं देख रहे थे कि वो फायर कहां जा रहे थे। वो फायर आपके सामने किसी पीटीआई के कारकुन को वो फायर लगा भी या आपने कोई चीज विटनेस की? देखिए, इससे पहले जब डी चौक में ये शुरू हुआ था तो वहां पर 2 लोगों को जख्मी देखा, जिनको उठाकर ले जाया जा रहा था, खून बह रहा था। उसके बाद जब रेंजर्स बैक साइड पे आई, जो फजले हक रोड की साइड है, वहां से बाकायदा जैसे गेम्स में नहीं दिखाया जाता, जैसे हम बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे, उस तरह से निकलकर रेंजर्स आ रहे हैं और आवाम के ऊपर मार रहे हैं। और एक बंदा जो हमारे बिल्कुल सामने, वो दरख्त के साथ खड़ा था, आपने भी देखा हो माजी में वहां अफगान एम्बेसी होती थी, बीच में ग्रीन बेल्ट है, वो उस दरख्त के पीछे खड़ा था और उसको रेंजर्स ने स्ट्रेट फायर किया। फायर ही नहीं किया, जब वहां से बाकी लोग डिस्पर्स हो गए तो खुद आए, उस तक चल के चेक किया उसको। जब वो अनकॉन्शियस था तो उन्होंने खुद पीटीआई के कॉर्नर से लोगों को इशारा करके बुलाया और उन्होंने कहा कि इसको आके ले एक्सपायर हो चुका था। वहां पर जो मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर जो कारकुनान थे वो आए, उसके इर्द गिर्द जमा हुए, उन्होंने उसको चेक किया, हिलाया, तो वो यही कह रहे थे कि ये मर चुका है। ये वो अल्फाज थे जो मैंने अपने कानों से, क्योंकि मैं वहां खड़ी थी, मौजूद थी, वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये मर चुका है। और उसके बाद उन्होंने उस शख्स को इस तरह 2 बाजू से, जाहिर है दोनों बाजू से और दोनों टांगों से यूं उठाया और वो वहां इल्तिजाएं कर रहे थे कि कोई गाड़ी रोके, क्योंकि एक तो वहां लोग भी थे, इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही थी, और फिर एक गाड़ी में डाल के उसको ले गए। लेकिन ये वो वाकया है जो खुद अपनी आंखों से बिल्कुल सामने फायर होते और देखा, उसके अलावा जख्मी वहां पर कई देखे। और उसके बाद तक मैं वाकई ये समझती हूँ कि शायद अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक दिमाग वाकई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी तक वो शौक वाकई एब्जॉर्ब नहीं हुआ कि ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रही थी, ये रियासत पाकिस्तान थी और रियासत पाकिस्तान के सामने शहरी थे। और वसीम,